अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाजरीन, एक ख़त जिसकी बड़ी अहमियत हो गई है और अहमियत होनी भी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो जलसे में 27 मार्च को वो ख़त जो ऐसे ऐसे करके लहरा के दिखाया पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें धमकियां दी गई हुकूमत को गिराने के हवाले से और बहुत सारे इंकशाफात दिए गए। तो आज एक दिलचस्प वीलॉग करने वाले हैं और कुछ हकायक होंगे और कुछ उसमें तज़किरा भी होगा। तो उसके बाद होगी सारी इस ख़त के हवाले से कि इस ख़त का मकसद क्या हो सकता है, इस ख़त के पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं, बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक मौसूल हुआ जो ख़त, और उस ख़त में जैसे हमने कहा कि धमकियां हैं बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। देखिए, हमने इससे पहले अपना जो वीलॉग किया वो हक़ाइक़ पे मबनी था। हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हुकूमत गिराई गई, या लियाकत अली ख़ान को जिस तरीके से मरवाया गया, और इसमें कोई शक नहीं है ज़ियाउल हक़ का जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश जो हुआ वो अपनी जगह पे। उसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत जो गिराई गई, नवाज शरीफ को किस तरीके से हटवाया गया, और आलमी ताकतें, आलमी क़ुव्वतें और जो साम्राज्य क़ुव्वतें हैं वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके, किरदार तख्लीक करके और उसी मुल्क के अंदर से कई लोगों को इस्तेमाल करके हुकूमतें गिराती हैं और अपने मकासद में कामयाब रहती है। इसमें कोई शक नहीं है। आलमी साजिशें हो सकती हैं, वो आलमी साजिशें हैं जो जैसे अमेरिका है वो इस किस्म की साजिशें करता आ रहा है कई दहाइयों से, सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ख़त का जिक्र किया है, अब देखिए, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और ये वो दौर नहीं जिससे आप पब्लिक को, यानी पब्लिक से छुपा के काफ़ी चीज़ें आप कर सकें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का आपने जो जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं। उस ज़माने में टेलीफोन भी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते थे, लेकिन आज का दौर जो है, ऐसे हमने एंड्रॉयड मोबाइल उठाया और यूँ किया और ट्रक किया और कॉल हमारी अमेरिका पहुंच गई, या हमने जो मैसेज भेजा वो दुनिया के किसी भी कोने में हम बआसानी पहुंचा सकते हैं अपने मैसेज को, अपने वीडियो को, अपनी तस्वीर को, या हम कॉल कर सकते हैं। कुछ ही सेकंडों के अंदर आपका राब्ता हो जाएगा। आज के जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निकल दौर के अंदर ख़त का जिक्र एक बड़ी हैरानकुन बात है। वो मरियम बीबी ने जो कहा कि ख़त कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये उड़ के बनी गाला पहुंचा, और उन्होंने तो कहा है कि उनकी अपना पीरनी का जो जिक्र किया है, यानी वज़ीर आज़म की अहलिया के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा वहाँ पर पहुँचा और आपके हाथ में आ गया, यानी कबूतर के तवस्सुस से उन्होंने कबूतर का। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे भी हंसी आ रही है इस ख़त के हवाले से, सीरियस इशू है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माजी में चिट्ठियाँ लिखा करते थे हम और आप अपने प्यारों को, अपना हाल और अहवाल दिया करते थे इन ख़त व किताबत के ज़रिए, वो ख़त्म हो गया था। वज़ीर आज़म साहब आज शुरू कर रहे हैं इस ख़त के तवस्सुस से इस चीज़ को। एक बड़े ही गाने हैं इस पे ख़त के हवाले से, हमने सनम को ख़त लिखा, ख़त में लिखा, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, और बहुत सारी चीज़ें। एक कतरी ख़त का भी जिक्र था जो बीच में नवाज शरीफ के जब गवर्नमेंट थी तो उस दौरान, यानी एक अभी जो एक नवाज शरीफ की हुकूमत में जो मामला हुए थे, तो एक करप्शन का जो केस था उसमें एक कतरी ख़त की एक गवाही के तौर पे भी वो कतरी ख़त भी आया था। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास एक ख़त पहुँचा है, कोई पता नहीं ख़त कहाँ से है,
देखिए इसमें जो एक अहम बात जो है, जिसमें आज वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी और अपना असद उमर ने, उन्होंने कहा है कि इसमें एक किरदार तो वाज़े है, एक जिसका इशारा उसका नाम भी बता दिया कि नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ का जिक्र उन्होंने इस खत के तवस्सुस से बताया कि इसमें उनका भी यानी किरदार है। अब देखिए माजी में यानी माजी करीब में किसे पता नहीं कि नवाज शरीफ ने लंदन में किन किन से मुलाकातें की, सबको पता है लंदन में मुलाकातें की। अच्छा मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब का जो प्लान ए था उसमें वो नाकामी उनको नजर आ रही थी, तो इस तरह से ये प्लान बी, प्लान सी जो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा कि प्लान सी हो सकता है, वो मैंने प्लान बी कहा था लेकिन प्लान सी हो सकता है, वो जो इमरान साहब ने अपना पूरा मैनिफेस्टो दिया आने वाले इंतखाबात के लिए उन्होंने तैयार की। अब ये प्लान बी हो सकता है अदम एतमाद का रुख मोड़ने के लिए, यानी जैसे सियासत जरदारी साहब ने भी जैसे कहा एक दो रोज पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम भी सियासत कर रहे हैं और सियासत का हर किसी को हक है, हर कोई सियासत कर रहा है। तो इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये सियासत कर रहे हैं, या तो सियासत के तरीक़ेकार हैं, दाव पेज हैं, पत्ते किस वक्त पे कौन सा पत्ता शो करना, ये सारे दाव पेज का मामला है। शतरंज की एक बड़ी जो गेम है वो किस किस्म की गेम है आपको पता है, वो बड़ी शातिर लोग खेलते हैं जिनका जहन ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता है उसमें। शतरंज की चाल के अंदर वो चालें उसमें जो बिछाई जाती हैं, फिर कैसे अपना उस रानी को हासिल करने के लिए या बादशाह को मारने के लिए अपनी गेम पलटी जाती है। इसी तरीके से शतरंज की बाजी की जैसे ही ये सियासत है, हर कोई अपनी सियासत करे। हो सकता है इमरान खान साहब ने ये एक सियासी चाल चली हो, नहीं ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि ख़त असल हो। लेकिन अगर ख़त असल है तो जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे जो बहस चल रही है कि यह ख़त फिर पब्लिक कर देना चाहिए बजाय सुप्रीम कोर्ट में इस ख़त को पेश करने के लिए। देखिए बड़े सवालात हैं इस पर। अगर ये ख़त इमरान खान साहब के हाथ में आया है तो डायरेक्ट ख़त ये कैसे आया? वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान की सालियत को ख़तरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? इमरान खान साहब को भी अगर धमकियां मिल रही हैं, इमरान खान साहब के इसमें यानी मारने या मरवाने का जो इरादा रखता है वो मुल्क, अगर संगीन नताइज भुगतने के हवाले से इसमें जिक्र है इस खत में, तो ये खत पब्लिक करना चाहिए, ये अवाम को दिखाना चाहिए। बेहतर तो ये होता कि इमरान खान साहब ने जिस दिन ये खत ऐसे लहराया उसी दिन इमरान खान साहब इस खत को पढ़ के सुनाते। तो आलमी जो साजिश थी, जो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, वो साजिश आया हो जाती और इस खत के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो पब्लिक हो जाते, लोगों को पता चल जाता। मजीद इमरान खान का साथ ये 22 करोड़ आवाम पूरी देती। आज अपोजिशन भी बोल रही है कि आप वजाहत दें, या ये खत जो है ना, आप देखिए इदारे हैं, हमारी ISI को पता नहीं है, हमारे DG ISPR को इसका पता नहीं है, हमारे आर्मी चीफ को इसका पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम को इसका पता है। पार्लियामान के अंदर इस खत को लाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर इस खत को लाना चाहिए वजीर आजम साहब को। सुप्रीम कोर्ट में क्यों? सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अख्तियार ही नहीं है कि इस खत के ऊपर कोई इनिशिएटिव ले, कोई एक्शन ले। लेकिन ये खत अगर पार्लियामेंट के अंदर आएगा, अगर तो यानी नवाज शरीफ का जिक्र इसमें किया गया है, खत के अंदर जिक्र किया गया है, यानी अपनी हैंड राइटिंग से लिखा गया है, उसको साजिश के तहत अगर नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो फिर तो ये ठीक है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तहकीकात करेगी, उस खत की लेबॉर्टरी करवाएगी, उसके बाद जाके इस पर कोई हतमी फैसला दे सकेगी। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ है, तो ये बिल्कुल गलत बयानी है और ये तोहमत है, एक इल्ज़ाम है। इसमें इल्ज़ाम के अलावा और कोई चीज़ शामिल नहीं है। हुकूमत अगर बचना चाहती है अदम एतमाद से, उसको इस खत को अदम एतमाद के एक अपना सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल कर रही है तो एक अलग चीज़ है, उसमें डिले कराने के हवाले से तो फिर तो ठीक है। लेकिन खामखा नवाज शरीफ को इसमें घसीटना ये गलत चीज़ है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो मुलाकातें लंदन में हुई थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन जैसे सुनने में आ रहा था कि हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। नवाज शरीफ
ने जो लंदन में खिचड़ी जो पकाई या खिचड़ी जो बन रही थी लंदन में, पूरे पाकिस्तान को इल्म है। माजी में भी ऐसे होता रहा है और नवाज शरीफ ने अगर वो लंदन में मुलाकातें की तो वो सबके सामने इसका जिक्र है। हाँ, अगर किसी को जिसे माजी में किसी को किसी चीज़ में इस्तेमाल करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती तो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। जिस तरीके से आज इमरान खान साहब ने जो खत का जिक्र किया, उस खत में किसी को नॉमिनेट करके, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को ले लें। अब इमरान खान साहब खुद ही कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ एक जो तहरीक चली और उनके खिलाफ साजिशें हुई और जुल्फकार अली भुट्टो को एक साजिश के तहत यानी एक झूठे मुकदमे के अंदर उनका जुडिशरी मर्डर करवाया गया, वो फांसी नहीं थी। तो ये आज भी अगर आप भी अगर एक खत अगर तो आप ये साजिश कर रहे हैं, अगर आप ये इस खत के हिसाब से सियासत कर रहे हैं तो फिर आप भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इस खत के तवज्जुह से अगर नवाज शरीफ को नॉमिनेट करके और उनको सजा दिलवाना चाहते हैं, उनको अपना एक बदनाम करना चाहते हैं, तो फिर तो ये चीज़ गलत है। अगर आप समझते हैं ये खत असली है और आपको धमकियां मिल रही हैं तो पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान की इज्जत और वकार की बात है। आप ये इस खत को पब्लिक करें, इस खत को लोगों को दिखाएं, पार्लियामेंट में दिखाएं, भले चीफ जस्टिस को दिखाएं आप, और फौज के ऊपर भी सवाल उठेगा कि पाकिस्तान की सालमियत को जब खतरा हो रहा है अल्लाह के, तो इस खत को भी आप भी देखें और आपको भी इसका इल्म होना चाहिए कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ इल्म वजीर आजम इमरान खान साहब को है। जो डायरेक्ट खत वजीर आजम के घर की एड्रेस बनी गाला की एड्रेस पर वो खत पहुंचा है, जिसका कोई इल्म किसी को नहीं है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस खत के ऊपर ये जो लेटर है, तो माजी में स्कैंडल्स बहुत सारे थे, लेकिन एक ये स्कैंडल ना बन जाए। लेकिन माजी में बहुत सारे ऐसे भी मामला हैं जो सामने तो आए लेकिन उस पर कोई यानी एक फैसला कुन मामला नहीं हुआ या सजाएं नहीं मिली, बहुत सारी चीज़ें। अगर ये ख़त वाकई इतना ख़तरनाक है, इस खत के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको देखने के बाद फिर सारे इदारे बैठें और बैठ के एक बड़े बेहतरीन माहौल में इस पर फैसला करें कि इसके बाद क्या करना है। अगर ये ख़त वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश है तो उसका मुकाबला किया जाए, उन आलमी ताकतों का, उन आलमी कुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए, उन साजिशों को जाहिर किया जाए, उन साजिशों को आयात किया जाए, उस मुल्क को भी आयात किया जाए जिस मुल्क की जानिब से ये ख़त इमरान खान साहब के हाथ में आया है। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं और माजी का भी तस्करा आपके सामने रखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फैसला आपके हाथ।